Karan and Arjun, a jeweler in Lucknow. He's in Lucknow. And Y is also in Lucknow. तो henceforth हम उसे करण अर्जुन बोलेंगे यार, या राम बलराम बोल लेंगे, ज़्यादा बेटर है ना। राम छोटा नाम है, बलराम बड़ा नाम है। तो एक्स और वाई, एक्स के पास 3 नेकलेसेस हैं, 5,000, 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 10 लाख के, और ये लखनऊ में ही किसी दूसरे बायर को बेच रहा है, और 10,000 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस भी ले रहा है। 10,000 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस फॉर ऑल थ्री। हाँ वही, मैं वो क्वेश्चन कंफर्म करो जरा कि वो ईच नेकलेस का 10,000 ले रहा है कि 3 अलग अलग नेकलेसेस का 10,000 ईच ले रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तुमने मुझे भेजा है ना, ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा नहीं। तो जरा देख के बताओ मुझे कि वो तीनों नेकलेसेस का अलग अलग भेज रहा है कि टोटल शिपिंग चार्ज 10,000 भेज रहा है। मेरे ख्याल से टोटल, जी बेटे बोलो, पर नेकलेस शिपिंग चार्जेस 10,000 है ना। तो पर नेकलेस 10,000 ले रहा है वो शिपिंग चार्जेस। तो जीएसटी 28% पे है, और वो दिवाली बम्पर डिस्काउंट 1% का दे रहा है। नीरव मोदी कहानी तो नहीं सुना रही हो? तो नीरव मोदी ही है ये। एक्स जो है, मिस्टर एक्स, इसको खोजो। तो ये नेकलेस बेच रहे हैं अपना। तो आइए खैर इनके नेकलेस को छोड़ते हैं, जीएसटी पे कंसंट्रेट करते हैं। इसमें कौन सा इंटर स्टेट हो रहा है कि इंट्रा स्टेट हो रहा है? सर इंट्रा स्टेट में जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, और आईजीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि आईजीएसटी जीरो आ जाएगी। मतलब जब फॉर्म भरेगा तो हमारा सर पहला आंसर स्ट्रेट अवे हो जाएगा, आईजीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल। हाँ, आईजीएसटी नॉट एप्लीकेबल। तो अगर पहले पार्ट में आपको आईजीएसटी लगाना है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए अगर आईजीएसटी लगाना है, तो इसके आगे आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल एज सेल्स इज इंट्रा स्टेट। आपको मैं अपने प्रीवियस लेसन्स में आपको इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, ये सब के बारे में बता चुका हूँ। सो बिकॉज सेल्स हियर इज इंट्रा स्टेट, देयरफॉर आईजीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो क्या एप्लीकेबल है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके लिए हम आइए नेट सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं बारी बारी से, नेकलेस 1 की, नेकलेस 2 की, नेकलेस 3 की। नेट सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस 1 क्या हो जाएगी? 5 लाख, 1, 10, 100,000, 10,000 लाख इन द ब्रैकेट 1 प्लस 1% डिस्काउंट। 1% डिस्काउंट, अरे ये तो भूल ही गए। 1% डिस्काउंट मतलब 1 माइनस 1/100। बहुत कैलकुलेशन करवाओगे। 4,95,000। बाप रे बाप। और उसके बाद इसी में हम इंक्लूडिंग 10,000 एडेड शिपिंग चार्जेस, वो तो लास्ट में 10 तीनों ऐड कर लेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये जीएसटी भी ऐड कर लेते हैं, 1 + 28/100, राइट। तो ये हो गया इसका कुल मिला के कहानी। 5 लाख का नेकलेस है, 1% डिस्काउंट मिल रहा है, और इस पर जीएसटी ऐड कर दिया हमने, जीएसटी जोड़कर प्राइस बना दी हमने। तो कितनी आ गई है? इसी ऑर्डर में आगे बढ़ा, नहीं नीचे बढ़ा लेते हैं, नहीं इसी आगे बढ़ा लेते हैं, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तीनों एक लाइन से आ जाएंगी। बोलो बेटा क्या कहना है? सर एक चीज पूछनी सर, हम लोग जो सर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे सर, वो हम लोग डिस्काउंट हो जाएगा उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, उससे पहले जो मार्क प्राइस होगा उस पे कर देंगे? डिस्काउंट होने के बाद फाइनल सेलिंग प्राइस पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। फाइनल सेलिंग प्राइस पे जो आपको फाइनल पैसा देना होता है डिस्काउंट के बाद, उस पे जीएसटी लगती है। ओके सर। तो वो ये आ गया, उसके बाद जीएसटी लगा दिया। तो क्योंकि सॉल्विंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम मैजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 4 5, 1 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख, 100,000 10,000 लाख। तो एक जीरो ज़्यादा था ना यहाँ, क्या तुम लोगों ने जीरो के चक्कर में फंसा दिया मुझको। 1 10 100,000 10,000 लाख, हाँ 10,000 लाख। 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0, ठीक है। तो ये कितना हो गया? इतना इंटू 100 - 1 इज 99/100, इंटू 100 + 28 इज 128/100। देखो 4 0 तो ये शहीद हो गए इनके,
उड़ा दो इनको गर्दन तुरंत। बचा क्या 50 इंटू 99 इंटू 128। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली मैजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आया। 50, एक तो 50 बचा हुआ है, इंटू 99 इंटू 128 कितना आ गया? 6,33,600 रुपया। वाह, कितने महंगे शौक हैं। इसी तरह से NSP, नेट इज नेट सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस 2, दैट इज नेट सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस 2 इंक्लूडिंग GST हो गया 6,00,000, 110, 100,000, 10,000, लाख। इसमें भी देखो 1% दिवाली डिस्काउंट मिल रहा है और इसमें भी देखो GST 28% लग रही है। GST मिलती है गवर्नमेंट को और इसमें GST जो मिल रही है गवर्नमेंट को आधी सेंटर को जाएगी आधी स्टेट को जाएगी, है ना। तो कितनी आ गई है? मैजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करो तो 6,00,000, 110, 100,000, 10,000, लाख इंटू 99/100 इंटू 128/100। तो देखो 4 0 हमने शहीद कर दिए। ये आ गया 60। मैजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करो अपने दिमाग का। तो 760320। शाबाश, आई एम रियली हैप्पी कि आपका दिमाग बहुत शार्प है और आपने इसे कैलकुलेट करके बता दिया। 760320। तो ये आ गया आपका 6 लाख वाले नेकलेस का प्राइस। इसी तरीके से नेट सेलिंग प्राइस ऑफ नेकलेस 3 इंक्लूडिंग GST 10 लाख। अरे बाप रे, 1 2 3 4 5, 110, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 - 1/100, 1 + 28/100 यानी कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 इंटू 99/100 इंटू 128/100। देखो 4 0 शहीद हो गए, बचा कितना? 4 0 शहीद हो गए, 100 बचा, यानी कि 100 1267200 इंटू। वेरी गुड यार, तुम भैया तुम्हारा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अपडेटेड है यार, लगातार लग रहा है अपडेट करते रह रहे हो। वेरी गुड। 1267200, शाबाश। तो ये आ गई नेकलेसेस की सारी प्राइसेस। अब हमें इसको सेंड करना है तो हर सेंड पे 10,000 ले रहा है वो, ऐसे ही है ना? हर सेंड पे 10,000 ले रहा है। अगर हर सेंड पे 10,000 ले रहा है तो इसका प्लस 10,000, इसका प्लस 10,000, इसका प्लस 10,000। अगर वो तीनों को एक साथ सेंड करके 10,000 ले रहा तो इन तीनों को ऐड करके 10,000 ऐड कर दो। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहा है। तो कुल मिला के ये 3 चीजें निकालना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेट परचेज कॉस्ट, नेट परचेज कॉस्ट आपकी क्या बन गई? इन सबको ऐड कर दो, यानी कि 633,600 प्लस 7,60320 प्लस 1,267,00 1,267,200 और प्लस डिलीवरी 30,000 30,000। 1 2 3 110, 100,000, 10,000। तो ये आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी। 2691,120। तो इतना बड़ा पैसा है कि मुझे तो पसीना छूट गया भाई। इतना पैसा कौन खर्चता है? 760। हाँ, क्या बताया तुमने यार? मैं तो सुन के ही मुझे बेहोशी सी आने लग गई है जरा। इतना पैसा कौन खर्चता भाई हीरे मोती में? 2691,120। हाँ सही बोला तुमने, 269,1120 यानी कि 26,91,120 रुपया उसकी नेट कॉस्ट आ जाएगी इसको खरीदने के लिए। तो भैया लाखों खेल है, ठीक है, छोड़ो। हम लोग
बीच के लोग हैं, ये अगर जानना चाहते हो कि ICSE तो 40-60, अगर प्राइसेस थोड़ी कम कर दें, बिस्किट के पैकेट कर दें तो शायद 50-50। क्वेश्चन अच्छा है, कंसेप्ट बढ़िया है, ये नया कंसेप्ट है, बोर्ड में अभी तक नहीं टेस्ट हुआ है, तो अगर बोर्ड वालों के दिमाग में आया तो टेस्ट कर लेगा उसको। तो ICSE के लिए 40-60 या 50-50 कह सकता हूँ, CBSE के लिए 80-20 और यूपी बोर्ड के लिए 70-30, क्योंकि वो ना थोड़ा सा नया चीज़ कम ट्राई करते हैं, तो वो 70-30 सबसे ज़्यादा इसका CBSE में आने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत अच्छा वैरायटी है, इसको समझ लो, और कोई जाता नहीं है ज़्यादा सीख लेने में। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच।